अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसके कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती हूँ। इसमें कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पे हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये कि हमारे पास टू टाइप्स आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी नंबर पीछे ना बचे, कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जिसकी एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया भी हुआ है। 7/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 3.5, मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए वो कौन से नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे ही 3/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.75, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, इनकम्प्लीट हो, जो चलते जाएँ। लेकिन कैसे चलते हैं, मतलब रिपीट होते हैं बार बार, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और इनफिनिट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ख़त्म नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में है 1/6। 1/6 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूसली नंबर्स आते जाएंगे और रिपीट होते जाएंगे, जैसे 0.16666 एंड समथिंग, मतलब रिपीट होता जाएगा इसमें नंबर। ऐसे ही 1/3 है, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.333, मीन्स नंबर रिपीट होता जाता है हमारे पास और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के भी आगे हमारे पास टाइप्स आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें हमारे पास इसमें अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास इनफिनिट होते हैं, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होते, लेकिन साथ में रिपीट सेम नहीं होते, मतलब नंबर्स रिपीट नहीं होते, डिफरेंट नंबर्स आते जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ई की वैल्यू 2.71828, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। वहाँ पे हमारे पास जो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, उसमें नंबर्स रिपीट हो रहे थे। ठीक है, इसमें नंबर रिपीट नहीं होते और ये इनफिनिट होता है, मतलब कम्प्लीटली नहीं होता कुछ भी डिवाइड यहाँ कुछ भी। जैसे हमारे पास ई की वैल्यू है, ये देखिए 2.718, ये रिपीट नहीं हो रही, डॉट बार, मतलब डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू भी 3.1455, मतलब समथिंग रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाता है अंडर रूट, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। ये सारे हमारे पास वैल्यूज क्या है, इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि इनमें नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, रिपीट सेम नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और इनफिनिट है, मतलब पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, ये चलते जाते हैं नंबर्स। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। अब हमारे पास अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी वो हर वैल्यू हमारे पास इर्रेशनल नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब अंडर रूट 2 मीन्स हमारे पास एक शर्त होती है, क्या शर्त, कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है अंडर रूट 4, अब अंडर रूट 4 रैशनल स्क्वायर है हमारे पास 2 का, तो ये क्या है, इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए हमारे पास अंडर रूट में कोई भी नंबर ऐसा ना हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, अब अंडर रूट 2 कोई किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर हम अंडर रूट 2 लेते हैं कैलकुलेटर पे या कहीं भी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1.414213, मतलब समथिंग ये। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही है। मतलब इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स थे रैशनल नंबर्स के, इर्रेशनल नंबर्स के, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बुक से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल नंबर विद द कंटीन्यूअस नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसा डेसिमल नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, जैसे मैंने आपको पीछे समझाई थी, अभी जिसके ऊपर राइट किया हुआ था, एंड ये सारे एग्जांपल में पूरी पूरी डिवाइड होती है। नेक्स्ट होती है डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। जो भी मैंने अभी आपको पीछे
डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होता। तो इसकी भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख सकते हैं 1/3 को डिवाइड किया तो 0.233 मीन्स रिपीट हो रही है लाइन, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ये डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं इसकी। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का नॉन इरेशनल नंबर्स, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और उसके बाद भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी, पाई ई की वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू, ये सारा ईच और एवरीथिंग मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वैल्यू के नोट्स बनाए थे वहाँ से समझा दी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, तो वो सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। ये हमने अभी पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स कौन से होता है, इरेशनल नंबर कौन से होता है, आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है 2.35335, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ था कि हमने रैशनल और इरेशनल बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल और कौन से इरेशनल है, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास किस जो अभी हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं सारे रैशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के, तो ये जितना भी रैशनल नंबर है ये हमारे पास किस किस तरफ जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर्स की तरफ, ठीक है। ये नंबर जैसे कि अब हमारे पास हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग में कि ऐसे नंबर्स जो कि क्या हो फुली डिवाइड हो जाए, मतलब पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं या फिर रिपीट होते जाएं, ठीक है, मतलब इन्फिनिट हो जाएं। तो अब ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है हमारे पास, अगर नहीं हो रहा मतलब इन्फिनिट है वैसे ये नंबर, लेकिन क्या है रिपीट हो रहा है, देखें 353535 मीन्स अगेन 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, रैशनल नंबर की तरफ। ये क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड पार्ट 0.6। अब जिस किसी भी वर्ड के ऊपर लाइन लगी हो ना डिजिट के ऊपर, तो उसका मीन होता है वो रिपीट हो रही है, मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है बार बार, 6 तो इस तरीके से ये नंबर कौन सा किस में आ रहा है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस में आ रहा है, रैशनल नंबर में, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाता है 2.2306067। ये अब हमारे पास क्या है, चलता जा रहा है, इनकम्प्लीट नंबर है और क्या है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे सेम नंबर्स। तो ऐसे ऐसे कौन से नंबर्स है जो डिफरेंट आते हों और रिपीट ना होते हों, वो कौन से हों, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर पार्ट। अब फोर पार्ट में क्या है, √7। √7 क्या है हमारे पास अंदर जो, अब हमने पहले ये देखना होता है कि अंडर रूट में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अंडर रूट में 7 है, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल। अगर तो ये होता है जैसे कि यहाँ पे है √25, √49, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन √7 हमारे पास क्या है, इरेशनल, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इरेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट आ जाता है ई की वैल्यू। ई हमने यहाँ पे इरेशनल की टाइप्स में पढ़ा था कि ई क्या है, ई की वैल्यू क्या है, इन्फिनिट है, मीन्स डिफरेंट नंबर्स आते हैं और रिपीट नहीं होती, सेम वैल्यूज रिपीट नहीं होती, तो ये क्या है, इरेशनल। तो ये भी इसके भी आंसर में क्या लिखेंगे हम, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है पाई। पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 3.14 एंड समथिंग, मतलब रिपीट नहीं होती, डिफरेंट नंबर्स आते हैं और इनकम्प्लीट होती है, तो ये भी क्या है, इरेशनल। हमने अभी इरेशनल की टाइप्स में ये सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट 5 प्लस √11। अब अगर हमारे पास कहीं भी ऐसा है ना, 2 पार्ट्स एक साथ हैं, 5 प्लस अंडर मतलब सिंपल वैल्यू आ रही है और √11 आ रहा है, अब ये दोनों सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मीन्स ऐसे नंबर्स ही हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √3 प्लस √13। ये भी एज इट इज़ वैसे ही है, सेम है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, तो इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास पार्ट है 15/4। अब ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा हम अंदर रखते हैं, रूल है, तो 15 अंदर 4 बाहर। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, 4 3 12, 15 में से 12 माइनस के तो क्या आ गया, 3। अब हमारे पास वैल्यू छोटी है तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। उसके बाद बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30, 4 7 28, 30 में से 28 माइनस किया आ गया 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, हमने फिर से 0 उतार लिया, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है कि अगर पॉइंट लगा हो तो हम 0 लगा सकते हैं।
4 5 ज़ा 20। अभी हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया नंबर। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो पूरे पूरे नंबर डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ जाता है 2 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट एंड नेक्स्ट है 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये मैंने यहाँ राइट किया हुआ है फार्मूला, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। अब हमने पहले इसको ये फार्मूला हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स ये ए है और ये बी है। 2 का होल स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्केयर। ठीक है, अब ये क्या, ये वाली फॉर्म बन गई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली। 2 ज़ार 4 आ गया, अंडर रूट 2 जो है स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया सिंपल 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 क्या है, रैशनल नंबर, सिंपल 2 रैशनल नंबर है। अब हम ये सॉल्व हो सकता था तो हमने इसको सॉल्व किया है, एंड देन हमारे पास आंसर क्या है 2। एंड देन लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये 2 क्या है, रैशनल नंबर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमने। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हॉल सॉल्व किया और बताया कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।